भाई साहब, मैंने अपना डेमो अकाउंट के अंदर पहला ट्रेड लिया एंड भाई ऑफ कोर्स मैंने भाई 235 कुछ डॉलर का लॉस करा। ठीक है। और भाई वो बात सच है भाई, जब तक तुम लॉस नहीं करोगे तब तक तुम प्रॉफिट नहीं बनाते भाई। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा सच है। ठीक है, तो इस लॉस ने मुझे बहुत चीज़ सिखाई। इस लॉस से मैं क्या क्या सीखा। पहली बात तो मैंने इसमें क्या क्या गलती करी। पहली गलती है कि भाई मैंने फोर्स्ड ट्रेड करी। ठीक है, मेरा सेटअप जो मेरी स्ट्रैटेजी थी वो उसका सेटअप सही तरीके से बना नहीं था। मैंने फोर्स सेटअप करा। ठीक है, और उसके बाद मैंने ट्रेड को ले लिया। दूसरा कि भाई मैंने मतलब कि न्यूयॉर्क सेशन जब एंड होने वाला था, 11-12 बजे जब खत्म होने वाला होता है ना, तब मैं ट्रेड ली थी, जो कि बहुत ज़्यादा बेकार टाइम होता है ट्रेड लेने का। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट जो होती है वो कंसोलिडेशन में चल रही होती है। ठीक है, उसमें वॉलेटिलिटी नहीं होती है। ठीक, तो मैंने गलत टाइम पे ट्रेड ली। उसके बाद तीसरी चीज़ कि भाई जब मेरा लॉस होने लग गया तो मैंने अपने एसएल और टीपी को हिला दिया। ठीक है, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट को मैंने हिला दिया, जो कि भाई बहुत ज़्यादा बिगेस्ट मिस्टेक होती है, बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। क्योंकि उसके बाद जिस वजह से तुमने ट्रेड ली थी वो वजह खत्म हो जाती है। ठीक है, तुम अपनी मिस्टेक को, तुमने वहाँ पर मिस्टेक क्या करी, तुम्हारी स्ट्रेटेजी में मिस्टेक क्या थी। ठीक है, तुम्हारी स्ट्रेटेजी का विन रेट क्या है, तुम कुछ भी नहीं कैलकुलेट, तुम कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने एट द एंड में जाकर तुमने एसएल और टीपी को हिला दिया। ठीक है, तो ये बहुत बिगेस्ट मिस्टेक है। फिर मैंने बैठ के यहाँ, मैं एक रात को मैं बैठा और रात को 2-2:30 बजे तक मैंने बैठ के जर्नल कराया इस ट्रेड को कि भाई हाँ मैंने क्या क्या गलती करी है, एंड मैंने उस साइज से गलती को मैंने हटा दिया, मतलब कि बिल्कुल दिमाग से हटा दिया। ठीक है, और मैंने एक और बहुत बड़ी गलती करी थी कि भाई मैंने अपने इमोशन को मैं इस ट्रेड के अंदर लेके आ गया था। भाई इमोशन को ट्रेड के अंदर नहीं लेके आना होता है। अगर तुम ट्रेडिंग कर रहे हो और तुम्हारे पास इमोशन है, तुम अपने पैसों से जुड़े हुए हो, तुम्हारे पैसों के संग तुम्हारा इमोशन जुड़ रखा है, तो तुम कभी भी ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। ठीक है, तुम्हें इमोशन को हटाना है, तुम्हें सिर्फ फोकस करना है कि प्राइस कहाँ पर जा रहा है, ट्रेंड कहाँ पर जा रहा है। ट्रेंड इज अवर फ्रेंड, ट्रेंड कहाँ पर जा रहा है, तुम्हें उस पर फोकस करना है। ठीक है, तो मैंने सारी से गलती को जर्नल किया, लिखा, एंड उसके बाद मैं दोबारा से S&P 500 इंडेक्स के अंदर मैंने दोबारा से ट्रेड करी, एंड मेरे को भाई एक $811 का प्रॉफिट हुआ, $811 इसका मेरे को हुआ प्रॉफिट। ठीक है, फिर उसके बाद भाई मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ठीक है भाई, ठीक है, कम से कम $811 का प्रॉफिट हुआ। और वहाँ से मेरे को समझ में आया कि हाँ भाई मेरी स्ट्रेटेजी जो है वो काम करती है। अगर मैं उसके अंदर पूरा 100% मैं सेटअप को फोर्स ना करूँ, सेटअप को मैं बनने दूँ, तो वो स्ट्रेटेजी काम करती है। ठीक है, तो मैंने अपनी जिसमें मैंने $800 का प्रॉफिट बनाया, उस ट्रेड के अंदर मैंने अपने इमोशन को साइड में रखा, मैंने सेटअप को बनने दिया। ठीक है, सेटअप जैसे ही बना, मैंने भाई स्टॉप लॉस लगाया, टेक प्रॉफिट लगाया, उसके बाद मैंने उस पर हाथ तक नहीं लगाया। ठीक है, मैंने सब कुछ होने दिया, मैंने ट्रेंड को अपना काम करने दिया, मैंने ट्रेड को अपना काम करने दिया। ठीक है, और मेरे को हुआ भाई $811 का प्रॉफिट। ठीक, और भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम अपने इमोशन को बीच में लाओगे ना, तुम्हारा 90% काम वहीं पे हो चुका है। फिर तुम अपने स्ट्रेटेजी को करने दो अपना काम। ठीक है, ट्रेड अपना काम करेगा, अगर तुम्हारा प्रॉफिट बनेगा तो ठीक है भाई, और अगर तुम्हारा लॉस बना तो तुम उससे सीखो कि हाँ भाई ठीक है, ये लॉस मेरा क्यों हुआ, उसको जर्नल करो। ठीक, उसके बाद जब ये मेरा प्रॉफिट बन गया, फिर मैं गया XAUUSD के अंदर, XAUUSD यानी कि गोल्ड मार्केट के अंदर। गोल्ड मार्केट होती है फॉरेक्स मार्केट। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज में गया, फॉरेक्स में जाके मैंने XAUUSD के अंदर ट्रेड करा, एंड भाई साहब मैंने $8 का प्रॉफिट बनाया, एंड उसमें मैंने लॉस करा कुछ $72 का। ठीक है, तो $8 का जब मैंने प्रॉफिट बनाया तो मुझे समझ में आया, मेरे को समझ में आया कि यार देखो XAUUSD जो है ना वो ईजी है कंपेरेटिवली नैस्डैक और S&P 500 से। अगर तुम नैस्डैक और S&P 500 को मास्टर कर लेते हो तो XAUUSD तुम्हें कंपेरेटिवली आसान लगेगा, उसमें तुम मार्केट को जल्दी पेड कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, वो कंसोलिडेट नहीं होती ज़्यादा जल्दी। ठीक है, ठीक है, जो गोल्ड मार्केट जो होती है ना, वो गोल्ड मार्केट कंसोलिडेट जल्दी नहीं होती है, उसके अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, या तो एकदम से ऊपर जाएगी या तो एकदम से नीचे जाएगी, तो उसमें तुम्हारी स्ट्रेटेजी जल्दी से मतलब कंपेरेटिवली आसान काम करेगी। ठीक है, तो मैंने फिर XAUUSD को मैंने लिया कि हाँ भाई मैं इससे ट्रेड करूँगा। ठीक है, फिर मैंने $72 जो मैंने इस मार्केट में, जो गोल्ड की मार्केट जो मैंने $72 जो मैंने हारे थे, उसको मैंने दोबारा जर्नल किया कि हाँ भाई ये मैं क्यों हारा। ठीक है, मैं क्यों हारा, उसके बाद मैं समझ में आया कि भाई मैंने कहा था ओवर ट्रेड यानी कि मैंने गोल्ड मार्केट के अंदर मैं लगातार 3 ट्रेड ले ली, लगातार 3 ट्रेड। ठीक है, 2 ट्रेड में मेरे को $8 का प्रॉफिट हुआ था, फिर तीसरी ट्रेड में दोबारा से ले ली। इसमें मैं समझ में आया कि हाँ भाई मैंने अपने इमोशन को लाया है दोबारा से मेरे इसके अंदर मेरे इमोशन आ गए, क्या आ गया भाई, ग्रीड मेरे को भाई लालच आ गई थी कि ठीक है अब मैं दोबारा से लूँगा। ठीक है, दूसरा मैंने इसमें जब मैं इसमें तीसरा अपनी वो ली, जब मैं तीसरी ट्रेड ली तो मैंने अपना लॉट साइज होता है, लॉट साइज मैंने बढ़ा दिया 0.1 लॉट साइज से 0.01 लॉट साइज से 0.1 लॉट साइज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ भाई, लालच, मेरे अंदर लालच आ गया कि हाँ भाई ठीक है अभी मेरा प्रॉफिट हुआ है तो मैं दोबारा से प्रॉफिट हो जाएगा। ये तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना है। तुम्हें ट्रेडिंग के अंदर जितनी ज़्यादा कम ट्रेड तुम लोगे उतनी ज़्यादा तुम प्रॉफिटेबल होगे, जितनी ज़्यादा कम ट्रेड तुम लोगे उतनी ज़्यादा तुम प्रॉफिटेबल बनोगे। ठीक है, तुम्हें बहुत ज़्यादा एक दिन के अंदर तुम्हें बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं लेनी है। ठीक है, तुम्हें कम से कम 2 से 3 घंटा तुम्हें बैक टेस्ट करना है, 1 से 2 घंटा तुम्हें एकदम पार्टिकुलर टाइम पे 1 से 2 घंटा तुम्हें ट्रेड करना है बस। उस ट्रेड में तुम्हारा अगर लॉस हुआ तो लॉस हुआ, और अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट हुआ। तुम्हारा एक परफेक्ट ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। अगर तुम्हारा एक परफेक्ट ट्रेडिंग प्लान नहीं है तो तुम प्लान कर रहे हो फेलियर का। दोबारा सुनो,
अगर तुम्हारे पास एक परफेक्ट ट्रेडिंग प्लान नहीं है तो तुम प्लान कर रहे हो फेलियर का। अब भाई मेरे पास करेक्ट टाइम, ठीक है, मैं XAUSD को कब मैं करता हूँ, जब लंदन और न्यूयॉर्क का ओवरलैप हो, यानी कि 5:30 बजे, शाम को 5:30 बजे मैं ट्रेड करता हूँ XAUSD, ठीक है। और नैस्डैक को मैं कब ट्रेड करता हूँ, जब 7 बजे से वहाँ का उसका न्यूयॉर्क सेशन चालू होता है तब। बस ये 2 मेरे टाइम है और ये 2 ही मेरे इंडेक्स हैं, ठीक है, सॉरी 2 ही मेरे ये मार्केट जिनमें मैं ट्रेड करता हूँ, 2 मार्केट, एक नैस्डैक और एक XAUSD, इन दोनों मार्केट में मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है। फिर जब मैंने इसको जर्नल किया XAUSD वाले मार्केट को, उसके बाद मैं दोबारा इसके अंदर गया गोल्ड मार्केट के अंदर एंड मैं दोबारा से मैं ट्रेड करा, तो मेरे को प्रॉफिट हुआ पूरे पूरे $132 का, ठीक है, $132 में प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और मैंने कल ही वो ट्रेड ली थी। उसके बाद भाई ठीक है, मैं थोड़ा सेटिस्फाई हुआ, ठीक है भाई बढ़िया बात है, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। फिर मैंने उस प्रॉफिट वाली ट्रेड को जर्नल किया कि मैंने इसके अंदर क्या क्या नहीं किया, तो मैंने भाई और उस ट्रेड से मेरे को मिल गया मेरा A+ सेटअप, ठीक है। मैंने अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेटजी को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया, ठीक है। मैंने अब ये मेरे नवनीत भाई हैं, बकचोदी कर रहे हैं बैठे बैठे, ठीक है। इनको पता नहीं कैसे कैसे क्या करना होता है, वीडियो से कैसे बनानी होती है, ठीक है। तो मैंने अपनी पूरी पूरी स्ट्रेटजी को, ठीक है, दोबारा से उस लॉस की वजह से मैंने पूरी पूरी स्ट्रेटजी को दोबारा से मॉडिफाई किया, अपने हिसाब से बनाया, ठीक है। और अब मेरे को मिल चुकी है मेरी A+ सेटअप वाली स्ट्रेटजी, यानी कि जब तक मार्केट वो वाला सेटअप मेरे को नहीं देगी तब तक मैं ट्रेड नहीं करूँगा, और जब मार्केट मेरे को वो सेटअप देगी तब मैं ट्रेड करूँगा, ठीक है। तब मैं ट्रेड करूँगा, तब तक मेरा प्रॉफिट बनेगा। और भाई ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, तुम्हें अपनी स्ट्रेटजी, तुम्हें अपनी सेटअप को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम सेटअप को फॉलो करते हो, तुम अपने मॉडल को फॉलो करते हो, तुम अपने सेटअप को फॉलो करते हो ना, और तब भी अगर तुम्हारा लॉस होता है तो भाई वो एट द एंड जाके वो तुम्हारी विन है, ठीक है। क्यों है तुम्हारी विन? क्योंकि तुमने अपने सेटअप को फॉलो किया, ठीक है। देखो ट्रेडिंग है तो लॉस तो होता ही होता है, बट एट द एंड तुमने अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो किया कि नहीं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बस मैंने भाई एक चीज़ एंड में जाके सब कुछ ये सब लॉस करने के बाद, प्रॉफिट करने के बाद, मैंने भाई एक चीज़ सीखी कि भाई डिसिप्लिन और पेशेंस स्ट्रेटजी से बहुत ज़्यादा बढ़कर है, ठीक है। स्ट्रेटजी तुम सीख लोगे, टेक्निकल एनालिसिस तुम सीख लोगे, लेकिन डिसिप्लिन और पेशेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें पेशेंस रखना, ये नहीं कि मार्केट ओपन हुआ और फटाफट बाय है तो फिर फटाफट सेल, ये नहीं कहना तुम्हें पेशेंस रखना है, अपने सेटअप को बनने देना है। जब मार्केट उस प्राइस एक्शन के अंदर आ जाएगी, जब मार्केट तुम्हारे फेवर में आ जाएगी, तब तुम्हें ट्रेड लेना है बस, ठीक है। और अगर मार्केट उस दिन तुम्हारे फेवर में नहीं आती है तो तुम उस दिन ट्रेड नहीं लोगे, ठीक है। लॉस करने से अच्छा ये है कि तुम ट्रेड को ना लो, बस सिंपल सी बात। मैंने एक चीज़ सीखी। और दूसरा कि भाई जो टॉप ट्रेडर्स होते हैं, टॉप जो एकदम प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं, उनके पास 3 ट्रेड्स होते हैं उनके, ठीक है। पहला कि भाई उनकी साइकोलॉजी बहुत तगड़ी होती है, उनकी मेंटल हेल्थ बहुत तगड़ी होती है, उन्होंने इमोशंस को कंट्रोल करना आता है उनको, ठीक है। दूसरा रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, वो ज़्यादातर पैसा रिस्क नहीं करते, वो अपने पूरे के पूरे मार्जिन को रिस्क नहीं करते, वो लालच नहीं करते, ठीक है। और तीसरा स्ट्रेटजी, तो स्ट्रेटजी जो है वो एंड में आती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात तुम्हारी 2, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी, इसको मास्टर करने में लगते 5 साल। तुम स्ट्रेटजी और टेक्निकल एनालिसिस को तुम कर लोगे मास्टर 1-2 साल के अंदर, लेकिन पूरे 5 साल क्यों लगते हैं ट्रेडर को, मतलब प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने 5 से 7 साल क्यों लगते हैं? क्योंकि वो अपने रिस्क मैनेजमेंट, इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है। तो इस रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी भाई, ये 2 चीज़ भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ मैंने इसमें सीखी। और भाई अभी देखो, अभी तो भाई डेमो ट्रेडिंग है, पेपर ट्रेडिंग है, नकली पैसा मैं प्रॉफिट बना रहा हूँ, लेकिन एक दिन भाई मैं प्रॉ फर्म को पास करूँगा एंड मेरा फर्स्ट पे आउट भी आएगा। एंड भाई जब मेरा फर्स्ट पे आउट आएगा तब भी मैं इधर इस चैनल पर डॉक्यूमेंट करूँगा अपनी पूरी जर्नी को, और मैं तो बताऊँगा भाई देखो यार मैंने इतने $, का पे आउट लिया है, ठीक है। और फिर मैं मम्मी को बताऊँगा, मम्मी बहुत खुश होंगी, ठीक है। और सब कुछ होगा भाई, ठीक है। तो ऐसे हमको आगे बढ़ते रहना है। अभी तो भाई डेमो अकाउंट के अंदर प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आगे जाके रियल पैसों पर प्रॉफिट होगा। तो भाई अब मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो के अंदर, अगले पार्ट के अंदर। तब तक के लिए भाई आगे बढ़ते रहो, अपने ड्रीम को फॉलो करते रहो, डिल्यूजनली अपने ड्रीम को फॉलो करते रहो, सब कुछ पूरा होगा, ठीक है। लेट्स गो।